अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कवर स्टोरी डॉट पी के और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता वीडियो में मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुका हूं और वो थी अफ़गान सदर अशरफ गनी के इस्तीफ़े के हवाले से। उम्मीद ये की जा रही थी कि अफ़गान सदर अशरफ गनी जो है वो चंद घंटों के अंदर इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन जैसे ही वो खबर सामने आई और उसके चंद मिनट बाद एक और बड़ी चीज़ ये सामने आई कि अफ़गान सदर ने एक प्री रिकॉर्डेड खिताब किया है अपनी कौम से, जिसको पहले से रिकॉर्ड किया जा चुका था। इस खिताब के अंदर उन्होंने ये इशारा दिया है, बजाते खुद अफ़गान सदर की जानिब से ये इशारा दिया गया है कि वो बहुत जल्द इस्तीफ़ा देने वाले हैं। उसमें क्या कहा गया है, इस प्री रिकॉर्डेड स्पीच की तीन अहम नुकात हैं जिस पर हमने बात करनी है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि भारतीय हेलीकॉप्टर एक पर कब्जा किया गया। उसके बाद जंगी हेलीकॉप्टर को तालिबान ने मार गिराया है। अबू यूसुफ मिसाइल, मैं आपको 12 दफ़ा उसके हवाले से अपडेट कर चुका हूँ। ये उसका तीसरा एक्सपेरिमेंट या कह लीजिए तीसरा उसका अटैक जो है वो सामने आ चुका है, उस पर बात करनी है। और 20वें सूबे पर कब्जा कर लिया तालिबान ने। पक्तिका का ये सूबा है, इस पर इसका कैपिटल है शरान, इस पर कब्जा किया। टोटल 20 सूबे इस वक्त हो चुके हैं। हालात बहुत तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं। अब यूँ अंदाज़ा कीजिए, गुज़िश्ता सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 दिन के दौरान तालिबान ने 20 सूबों पर कब्जा कर लिया है। कंधार के अंदर तालिबान और जो अफगान गवर्नर थे और जो तालिबान के गवर्नर थे, उनके दौरान एक मीटिंग के बड़े ही दिलचस्प मनाज़िर हैं और यूँ महसूस होता है जिस तरह कोई दोस्त आपस में बैठे बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो हमने आज उस पर भी बात करनी है। इसके अलावा आपको एक बड़ी अहम खबर देनी है कि अशरफ गनी के जो दाएं बाएं लोग थे, इन्होंने डॉलरों के बैग भरने शुरू कर दिए हैं राह फरार इख्तियार करने के लिए। तो आज ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की और उस बड़ी खबर के बाद आने वाले अशरफ गनी के बयान की। खबर ये थी कि अशरफ गनी जो है वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। सदर अशरफ गनी ने कहा है कि मेरे कंधों पर तारीखी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपनी कौम को मज़ीद जंग और खून खराबे से बचाऊं। सदर अशरफ गनी का वीडियो बयान और माहरीन इसको इस्तीफ़े की तरफ इशारा करार दे रहे हैं। ये खबर बता रहा है अफ़गान उर्दू, लेकिन मैं आपको इसी की यही खबर जो है वो टोलो न्यूज़ से पढ़कर सुनाता हूं कि वो अपने सदर के बारे में क्या लिख रहे हैं। वो लिखते हैं जी, प्रेसिडेंट गनी सेज ही विल नॉट अलाउ द इम्पोज्ड वार ऑन अफगान्स टू ब्रिंग फर्दर किलिंग्स, लॉस ऑफ गेन्स ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड कॉन्टिन्यूड इंस्टेबिलिटी। फिर कहते हैं जी, आई अश्योर यू दैट एज योर प्रेसिडेंट माई फोकस इज टू प्रिवेंट फर्दर इंस्टेबिलिटी, वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल। और फिर कहते हैं कि अंडर द सच कंडीशंस रीमोबिलाइजिंग द अफगान सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्स इज आवर टॉप प्रायोरिटी, प्रेसिडेंट गनी सेज। यानी तीनों अहम चीज़ें जो इस बयान में कही गई, उसमें एक ही बुनियादी चीज़ थी कि मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि मज़ीद लोगों का खून बहे और यहाँ पर मज़ीद अनस्टेबिलिटी आए। अब ये क्यों कहा जा रहा है, मज़ीद से क्या मुराद है? आपको पता होना चाहिए कि आज से 2 दिन पहले 11 अगस्त को एक ट्राइका प्लस का इजलास कतर में ख़त्म हुआ है, जिसमें रूस, पाकिस्तान, कतर ये लोग बैठे, इन्होंने तालिबान से बात की और वहाँ पर अफ़गान हुकूमत ने कतर के ज़रिए तालिबान को ये ऑफ़र की कि आप हमारे साथ हुकूमत शेयर करें, पावर शेयर करें, आप इक़्तिदार में आ जाएं। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने वहाँ पर कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, किसी सूरत अशरफ गनी से बात नहीं की जाएगी, ना तो ताकत के हसूल के हवाले से और ना ही अफ़गान मामले के हवाले से, जो एक बड़ी पिक्चर में। तो उसके बाद अमेरिका की जानिब से ये प्रेशर आना शुरू हो गया कि अब अशरफ गनी को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ थी। अब ये जो खबर जिन्होंने दी, हारून नजफी ज़ादा, वो ये लिखते हैं कि तालिबान इंटेंड्स टू कैप्चर प्रेसिडेंट गनी एंड वीपी अमरुल्लाह साले एंड ह्यूमिलिएट देम, सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। उनका ये कहना है कि तालिबान ने दूसरी तरफ पूरा प्लान किया हुआ है कि हमने प्रेसिडेंट गनी को गिरफ्तार करना है जैसे ही इस्तीफ़ा देंगे, और अमरुल्लाह साले को गिरफ्तार करना है। और यही खदशा है कि अमरुल्लाह साले जो है वो इस इस्तीफ़े के अंदर जो है रुकावट बने हुए हैं और वो ये कहते हैं कि अगर हमने इस्तीफ़ा दिया तो हमें जो सिक्योरिटी मिल रही है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी और हमारी जान को ख़तरा है। इसी के साथ जो है हारून ये बताते हैं कि माई सोर्स कन्फर्म दैट पीपल क्लोज टू प्रेसिडेंट गनी लाइक अशखेल लेफ्ट विद द बैग्स ऑफ डॉलर। यानी जो अमेरिका ये सवाल उठा रहा था कि हमने यहाँ पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए, हमें पूछना चाहिए अफगान हुकूमत से वो पैसे कहाँ गए, तो हुजूर वो पैसे यहाँ पर गए। उन्होंने डॉलर्स के बैग भरे
और अब वो यहाँ से फरार होना शुरू हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें सामने आ रही हैं। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ पक्तिका के जो मनाजिर हैं, पक्तिका की जेल टूटने के जो मनाजिर हैं। आप ज़रा वो मनाजिर देखिए कि किस तरह लोग जेल तोड़कर, जब तालिबान ने वहाँ पर कब्ज़ा किया है तो लोग जेल से बाहर निकल रहे हैं। ये मनाजिर इस वक्त आपकी स्क्रीन के साथ जो है चल रहे हैं। लोग नारे लगा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं और पक्तिका की जेल से लोग बाहर आ रहे हैं। तालिबान का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो जेल में जितने भी उनके कैदी थे उन्हें रिहा करवाते हैं और पुलिस हेडक्वार्टर और गवर्नर हाउस पर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर जो कब्जा करते हैं, वहाँ से जो असला निकलता है वो इन लोगों को फराहम करते हैं और फिर ये लोग तालिबान के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर देते हैं। जेल के मनाजिर आपने देखे। अब ये देखिए कि ये पक्तिका के गवर्नर हाउस के अंदरूनी मनाजिर हैं जहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। आज सुबह से जो है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जुमान हैं अफगानिस्तान में, उनकी तरफ से पक्तिका की सूरत हाल पर मुसलसल अपडेट किया जा रहा था और ये 20वां सूबा है जिस पर तालिबान ने इस वक्त कब्जा कर लिया है। एक चीज़ मैंने अब कहा था कि मैं आपको कंधार के गवर्नर हाउस के मनाजिर दिखाऊंगा कि वहाँ पर किस तरह तालिबान और अफगान लोग शीरो शकर हैं आपस में ऐसे मिलकर बैठे हैं जिस तरह दोस्त बैठे होते हैं। कोई असला नहीं है उस कमरे के अंदर जी। ये आपको पहले मैं ये वीडियो दिखाता हूँ कि आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर आप गौर कीजिए कि कोई असला नहीं है इस कमरे के अंदर। एक ड्राइंग रूम है जहां पर बैठे हैं, चाय का सामान मौजूद है, लोग खा पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं और नज़र ये आ रहा है कि आपसी मुफाहमत के साथ जो है वो इक़्तिदार ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जहां पर तालिबान के गवर्नर जो हैं वो भी मौजूद हैं और अफ़गान हुकूमत के जो काबुल हुकूमत के गवर्नर थे वो भी कंधार में मौजूद थे और उन्होंने बगैर किसी लड़ाई के ये इक़्तिदार जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। एक बड़ी अहम चीज़ इस पर आपको साथ ये याद रखनी पड़ेगी कि जो जो अमरीकी इदारे फॉरेन पॉलिसी और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ये बात लिखी कि अफ़गानिस्तान के अंदर लोग नहीं मरना चाहते अशरफ गनी के इक़्तिदार के लिए। यहाँ तक कि अफ़गान फोर्सेस भी अपनी जानें नहीं देना चाहती अशरफ गनी के इक़्तिदार के लिए। वो बग़ैर लड़े, बग़ैर किसी मुज़ाहमत के तालिबान को कंट्रोल फ्राहम करते जा रहे हैं। इसकी हमने कई मिसालें दिखाई। इवन इस्माइल ख़ान जो कि हेरात के अंदर साबिक गवर्नर भी रहा और एक बड़ी मलेशिया को हेड कर रहा था, उसने तालिबान से डील की और वो वहाँ से भाग निकला। तो लोग ये समझ चुके हैं कि अशरफ गनी का जो इक़्तिदार है उसके लिए हमने अपनी जानें नहीं गंवानी और लोग बाहर भी नहीं निकल रहे। आपने देखा होगा तुर्की की हमें मिसाल याद है कि जहाँ पर जब फ़ौज ने, कुछ हलकों ने उर्दगान के ख़िलाफ़ कू किया तो लोग सड़कों पर निकल आए थे। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी शदीद सूरत हाल में हमें एक भी ऐसा मामला, एक भी ऐसा मंजर नज़र नहीं आया जहाँ पर लोग जो हैं वो बाहर निकल आए हों। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी थी। एक चीज़ बड़ी अहम जो है वो भारतीय हेलीकॉप्टर का मामला है। भारतीय हेलीकॉप्टर MI-35 पर तालिबान ने कुंदोज एयरपोर्ट पर कब्ज़ा किया था। अब ये खबर सामने आ रही है कि तालिबान की जानिब से भारत का एक और बड़ा नुकसान किया गया और बल्ख सूबे के अंदर भारतीय हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। अबू यूसुफ मिसाइल आपने याद रखना है, 2000 मीटर तक इसकी रेंज है और इसको तालिबान ने कितना इसकी सलाहियत में इजाफा किया है ये आपके सामने है। 2 अमरीकी ब्लैक हॉक त्यारे जो थे, जो अफगानिस्तान के इस्तेमाल में थे, उनको भी शूट डाउन किया और ये अब उसका तीसरा जो है वो सबसे अहम अटैक भारतीय हेलीकॉप्टर को एक बार फिर मार गिराया है। तो जनाब ये तमाम तर सूरत हाल थी जो कंधार के गवर्नर के हवाले से आपसे शेयर की। लगता तो ये है कि डील करके लोग जाते जा रहे हैं और कोई अफ़गानिस्तान में इनके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अशरफ गनी को अब ये बात समझ आ चुकी है। और एक बड़ी अहम चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि अशरफ गनी पर जो प्रेशर आ रहा है वो बड़ा ज़रूरी है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान में साबिक जो सफ़ीर थे उमर ज़ाखेल वॉल, उन्होंने ये कहा है कि अशरफ गनी ने अफगान रियासत को ज़ाती जागीर की तरह इस्तेमाल किया है। यानी ये आप देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर भी अशरफ गनी पर ये प्रेशर बिल्ट हो रहा है कि भाई अगर आपके जाने से यहाँ पर मामला ठीक होते हैं, अमन आते हैं, तो खुदा के लिए आप इक़्तिदार से हट जाइए और लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एक नई हुकूमत, एक नए सेटअप को इंतखाब करने दीजिए जिस तरह लोग जो हैं वो बिल्कुल भी तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत नहीं कर रहे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी तो आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया हो। इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।